दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही दो तरीके के लोग याद आते हैं। एक तो वो लोग जो स्क्रीन के सामने बैठकर बाय या सेल करते हैं, एक वो लोग जो शेयर्स को खरीदते हैं और भूल जाते हैं। क्या आपको पता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप गलत रास्ते पर चल पड़े तो आप प्रॉफिट की जगह एक बहुत बड़ा लॉस भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को बिना देरी किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री श्याम। पहला हमारा डिफरेंस बनता है आखिर ट्रेडिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग का मतलब है T20 मैच। जी हाँ, T20 मैच ये एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें हम शॉर्ट टर्म में पैसा बनाते हैं। ट्रेडिंग में आप शेयर्स को कुछ मिनट, घंटे या फिर कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं। इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि चार्ट्स को देखना, ठीक है, पैटर्न को समझना, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और जितने भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं इन सब का यूज़ करके हम यहाँ पे शेयर्स का बाय और सेल करते हैं कुछ मिनटों, कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों के लिए। इसमें जो रिस्क होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। मार्केट की छोटी सी हलचल आपको एक बड़ा लॉस भी दे सकती है। तो यही सब कुछ था ट्रेडिंग के बारे में कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है। बस सिंपली आप शॉर्ट रन में क्या करते हो, शेयर्स को परचेज करते हो और सेल कर देते हो। मीन्स बाय एंड सेल करते हो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों के लिए भी। जैसे कि हमारा होता है निफ्टी 50 होता है, बैंक निफ्टी होता है, ठीक है, सेंसेक्स होता है और ये जितने भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं इन सब में भी। लाइक अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो उसमें भी आप यही करते हो कि कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए शेयर्स को होल्ड करते हो और बाद में बेच देते हो प्रॉफिट आते ही। तो अब अगले चलते हैं इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है टेस्ट मैच। जैसे हमने देखा ट्रेडिंग में होता है हमारा T20 मैच, इसमें होता है हमारा टेस्ट मैच। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। मींस हम कुछ परसेंटेज शेयर्स की होल्ड करते हैं अपने पास और उतने हिस्से के हम मालिक बन जाते हैं। सिंपली उसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग। अब इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। इन्वेस्टिंग जो होती है वो कई सालों के लिए होती है, तो 5 साल, 10 साल। आप इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हम इसमें कंपनी के जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसको एनालाइज करते हैं। मेन फोकस जो होता है इसी चीज़ पर होता है, जैसे कि कंपनी क्या बनाती है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, ठीक है, कंपनी का आखिर काम क्या करती है, किस तरीके से अपने जो ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करती है। मेनली ओवरऑल वॉल्यू तो हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं अच्छे खासे। मतलब जैसे कि जो कॉमर्स लाइन से होगा वो बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है कंपनी का। तो हाँ, जो मतलब प्रो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास होते हैं ऐसे लोग जो मतलब उन्हें हम इन्वेस्टर भी बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेनली फोकस हमारा फंडामेंटल एनालिसिस पे होता है और जिसमें रिस्क होता है वो हमारे ट्रेडिंग के मुकाबले बहुत कम होता है, यानी कि मॉडरेट होता है। रिस्क होता है लेकिन इतना नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें एक शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, ना कि उसे हाथों हाथ बेचना होता है। तो उसमें क्या है, हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट देती ही है, लॉस बहुत कम देती है। अगर कंपनी हमारी लिस्टेड हो जाती है तो ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती हैं परफॉर्म अच्छा करती हैं। बट मेरे कहने से ऐसा मत करना, आप प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करना, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करना। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं इस पे सारा डिपेंड करके आप इसमें हमें बेनिफिट मिलता है। इसमें प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं मिलता है, लाइक कंपाउंडिंग होता है, डिविडेंड होता है। इस तौर मतलब इस तरीके से हमें जो प्रॉफिट होता है वो दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो सारी चीज़ डिटेल में आपको मिल जाती है। जैसे आप यूज़ करते हो लाइक ग्रो हो गया, अपर स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, तो ये जितने भी सारे ऐप होते हैं आप इसमें अगर डिटेल में जाओगे कंपनी के तो वहाँ पे आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस दिख जाते हैं कंपनी के, लाइक पीवी रेशियो, पीई रेशियो, डेप्ट कितना है, ठीक है, डेप्ट रेशियो कितना है, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेबल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको ओपन कर लेना। वहाँ से आपको मतलब सिंपली जो उसका टेबल्स के फॉर्म में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, क्या रिस्क है, क्या एनालिसिस है, क्या प्रॉफिट मिलता है, ऐसा सब कुछ मैंने दे रखा है। आप वहाँ जाकर उसको ओपन कर लेना और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं इसका ओवरऑल कंक्लूजन निकालूँ तो इसका कंक्लूजन यह बनता है, अगर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, रिस्क के साथ, तो आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो। इसमें आपकी एक अच्छी खासी इनकम सोर्स आपका बन जाएगा। अगर आप बाय चांस बिना टेंशन लिए आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। तो उस केस में इन्वेस्टिंग आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर आप मेरे सुझाव से समझो, अगर आप बाय चांस मार्केट में पुराने हो तो आप डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप नए लोग हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले इन्वेस्टिंग में जाए, वहाँ से मार्केट को सीखें और तब जाके आप ट्रेडिंग में अपना पैसा लगाएं, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, पैसा मिनटों में ऊपर नीचे होता है। तो चलिए फिलहाल अब इस वीडियो को ठीक है यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की एक डिटेल वीडियो लाई जाए तो आप कमेंट में बता देना। तो चलिए फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आप ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो जय श्री श्याम।